डियर स्टूडेंट, ए फॉर के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन के बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ कि समाकलन के बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है और उसके कुछ विशेष फार्मूले हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूँ फार्मूले कि फार्मूले कितने होते हैं इसके। तो मैं लिखूँ, अगर फार्मूला नंबर 1 की बात करूँ तो फार्मूला सबसे पहला आएगा x की पावर n रूप का। अगर x की पावर n dx है, इस टाइप का है, तो हमारा जो उत्तर होगा n x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी होगा। ये हमारा पहला फार्मूला है। और फार्मूला नंबर 2 की बात करूँ तो आएगा अपना dx का करें अगर, तो इसका कितना होगा x प्लस सी, x प्लस सी। फार्मूला नंबर 3 की बात करें तो आएगा e की पावर x की अगर बात करें तो कितना आएगा e की पावर x प्लस सी आएगा। अगर फार्मूला नंबर 4 की बात करें तो हमारा आएगा a की पावर x dx का, वो कितना होता है a की पावर x अपॉन लॉग ए बेस ई, लॉग ए बेस ई प्लस सी। अगर फार्मूले नंबर 5 की हम बात करें तो हमारे त्रिकोणमिति फलनों से रिलेटेड होंगे, जैसे कि साइन एक्स dx करें तो इसका कितना होगा माइनस का कॉज एक्स प्लस सी। अगर फार्मूले नंबर 6 की बात करें तो कॉस एक्स की, तो कॉस एक्स dx इसका करेंगे तो आएगा साइन एक्स प्लस सी। देखिए, ये जो साइन एक्स का माइनस कॉस हो रहा है, कॉस का साइन हो रहा है, ये तो जस्ट अपोजिट होते हैं किसके, अवकलन के। अवकलन पे क्या होता है, साइन का क्या कॉस होता है और कॉस का साइन, जबकि इसमें अपोजिट हो रहा है, साइन का माइनस कॉस होता है और कॉस का प्लस का साइन। और जबकि अवकलन में क्या था, कॉस का माइनस साइन एक्स आ रहा था, तो यहाँ पर कुछ अपोजिट सा होता है, ठीक है। और फार्मूले में लिख दे रहा हूँ कि अगर फार्मूला नंबर 7 अगर हमें दिख जाए कि tan x dx, तो इसका कितना होगा, तो माइनस का log cos x प्लस सी। अगर फार्मूला नंबर 8 की बात करें तो आएगा हमारा cot x का, cot x dx। इसका करें तो आएगा log sin x प्लस सी। देखिए, इसका अगर दूसरा करना चाहें तो ये इसे हम log sec x भी लिख सकते हैं। tan x का क्या होता है, log sec x प्लस सी भी होता है, ठीक है। अगर फार्मूला नंबर 9 की बात करें, फार्मूला नंबर 9 तो वो कौन सा होगा हमारा, देखिए साइन कॉस टेन कॉट, अब सेक का रह गया है तो सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स dx। इसका होगा हमारा log सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस का सी। अगर फार्मूला नंबर 10 की बात करें, फार्मूला नंबर 10 तो आएगा सेक के बाद कॉसेक का, कॉसेक एक्स dx। अगर इसकी बात करूं तो ये आएगा log cosec x माइनस cot x प्लस का c। अगर फार्मूला नंबर 11 की बात करें हम तो sec स्क्वायर x आता है, sec स्क्वायर x dx। अगर इसका करें तो ये आएगा tan x प्लस का c। अगर फार्मूला नंबर 12 की बात करें हम तो क्या होगा cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x dx। इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या होता है माइनस का cot x प्लस का c। अब हम कुछ पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड। प्रतिलोम त्रिकोणमिति से संबंधित। रिलेटेड विथ
इनवर्स फंक्शन। अगर इसमें बात करें तो सबसे पहला आ जाता है, अगर फार्मूला नंबर इसमें एक की बात करें हम, तो आएगा हमारा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर इस रूप का मिल रहा है हमें तो इसका उत्तर होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, फार्मूला नंबर 2। अगर आए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक वही लिखा मिले लेकिन यह माइनस हो तो ये आएगा कॉज इनवर्स एक्स प्लस का सी, फार्मूला नंबर 3। अगर आए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका होगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी, फार्मूला नंबर 4। अगर आ रहा है माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका होगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर मैं बात करूं फार्मूले नंबर 5 की, तो वो होगा 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। इसका अगर देखें तो इसका होगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, फार्मूला नंबर 6। माइनस का 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। इसका करें तो इसका आता है कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हमारे इतने फार्मूले हो जाते हैं। अब इन्हीं पर आधारित हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 क्या है। और इससे पहले प्रश्नावली 7.1 से पहले पढ़ेंगे हम कि इसका बेसिक कैसे देखते हैं कि कैसे हम इन्हें समाकलन करेंगे, इसका क्या नियम होता है, किसके तहत करते हैं और कैसे करते हैं। तो हम देखिए कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखिए ये जितने ऊपर फार्मूले लिखे हैं ये हमने पहले प्रश्नावली से रिलेटेड लिख दिए जो बेसिक से है। और हम देखेंगे पहले क्वेश्चन, जैसे हमारे पास आ जाए एग्जाम्पल के लिए, ये मेरे पास क्वेश्चन आए कि x की पावर 5 dx, इसका मान बताइए। तो हम इसका इसी फार्मूले से करेंगे, x की पावर n वाले फार्मूले से। तो देख लें कि ये हमने लिखा था x की पावर n का फार्मूला, ये है मेरा x की पावर n का फार्मूला। और इसमें क्या था, x की पावर n dx कल x की पावर n प्लस 1/n+1। तो इसी फार्मूले से हम इसका समाकलन करेंगे और देखेंगे कि कितना आएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, x की पावर n+1, तो 5 + 1 अपॉन, फिर उसी से भाग करना है तो 5 + 1 प्लस सी। मतलब ये हुआ कि इससे हम देख रहे हैं तो कितना आएगा, x की पावर 5 1 6, x की पावर 6 और बटे में 6 प्लस सी। ये हुआ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अगर मेरे पास आ जाए x की पावर 1/5 dx, इसे करना है तो हम कैसे करेंगे। देखिए इसे हम i बराबर मान लेते हैं कि इंटीग्रल है ये, तो i इक्वल क्या होगा, ये भी लिखा है x की पावर n जहाँ पर कोई घात होती है x की, तो हम क्या लिखेंगे फार्मूले से कि x की पावर n होता है तो n की जगह पे कितना है 1/5 प्लस 1, तो प्लस 1 करेंगे। और बटे में क्या होता है n+1, तो n की जगह पे 1/5 प्लस 1। अगर यहाँ से देखें तो कितना आएगा, x की पावर देखिए 5 एक 5 5 और एक ये 6, तो x की पावर 6/5 और बटे में कितना आएगा 5 एक 5 एक 6, तो 6/5 प्लस सी। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं प्लस सी। तो आई बराबर कितना आने वाला है, देखिए ये 5 ऊपर चला जाएगा तो, और ये 6 वहीं पर रहेगा तो 5/6 बनेगा और x की पावर 6/5 प्लस का सी, ये हमारा हो जाएगा उत्तर। इसी तरह हम और एग्जाम्पल अभी देख रहे हैं। अगर यहाँ पर इनके अलावा इस टाइप के फार्मूले में से, जैसे कि मैं दिखा दूँ आपको कि जैसे यहाँ पर x की पावर ठीक n दिख रहा है कि x की पावर ही n दिख रहा है और यहाँ पर कुछ x ना देकर कुछ और बड़ी चीज़ हो, और फिर हम उसे लेट करेंगे कि x की पावर उसे n मान लें और फिर देखेंगे कि ये कितना आ रहा है, ऐसे हम क्वेश्चन हल करेंगे। और अब हम प्रश्नावली 7.1 भी फिर पढ़ेंगे इसके बाद। देखिए मैं एग्जाम्पल कुछ लिख के दिखा दे रहा हूँ कि अगर मेरे पास ऐसे आए क्वेश्चन हो
कि x प्लस 3 की होल पावर 5 dx है। तो इसका हमें करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम ये मान के चलेंगे कि ये पूरा जो इतना लिखा है यहाँ से यहाँ तक, ये कैपिटल एक्स का कार्य कर रहा है। किसका? कैपिटल एक्स का। अगर हम जैसे समझ लें तो कैपिटल एक्स हो गया, ये इसकी पावर कितनी हो गई एन, तो हमने इसको लेट कर लिया है, तो इसे हम एक्स अब पढ़ेंगे तो एक्स की पावर एन बन गया हमारा। ये क्या बन गया? एक्स की पावर एन। अब एक्स की पावर एन वाला ही फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा? एक्स की पावर एन, तो क्या होगा? एक्स की पावर एन प्लस वन, तो एक्स कितना माना? एक्स प्लस थ्री, तो ये एक्स प्लस थ्री पूरा ही लिखेंगे। और पावर क्या होती है? एक जुड़ जाती है, तो 5 प्लस 1, और बट्टे में क्या होगा? 5 प्लस 1। इतना तो होना ही होना है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, हमने इस पूरे को x अपने आप से मान रखा है इस पूरे के, क्योंकि अगर हमें x की पावर n रूप का बनाना है तो इस पूरे को जब x मानोगे तभी तो n बनेगा। नहीं तो ये तो लिखा है x प्लस थ्री की होल पावर 5, तो ये तो बनेगा नहीं x की पावर n। तो हम इसे लेट कर लेते हैं कि ये हमारे लिए x का कार्य कर रहा है, और ये सच में x नहीं है। इस वजह से हम क्या करते हैं कि जो नहीं होता जिसे हम मानते हैं उसका हम अवकलन करके रख देते हैं हर में। मतलब ये हुआ, हमने कैपिटल एक्स इसे माना था तो इसका अवकलन करके रखेंगे हर में। अब यहाँ से एक और लाइन हल कर लेंगे हम, तो x की पावर 3 ये है और इसकी पावर 6 हो गई, और बटे में ये 5 1 6 यहाँ आ गया, और गुणे पे देखिए ये इसका अवकलन करना है, तो x का अवकलन कितना होता है? अगर मैं d/dx x का करूँ तो वो होता है 1, कि x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होता है। तो देखिए इसका कितना होगा? 1, और कांस्टेंट वैल्यू का अगर मैं अवकलन करूँ c का तो 0 होता है, तो यहाँ से कितना आएगा? 0। तो ये टोटल निकल के आएगा x प्लस 3 की होल पावर 6, और बटे में कितना आएगा? 6 के 6। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये c यहाँ लगा दे रहे हैं कांस्टेंट वैल्यू के लिए। ये हमारा, हम इस तरह करेंगे इसे। अगर क्वेश्चन का टाइप दूसरा आ जाए, ये हैं फार्मूले हमारे अवकलन के। अगर क्वेश्चन मेरे पास ये आए कि लिखा है 2x प्लस 5 की होल पावर 3, ये मेरे पास क्वेश्चन है, और क्या है कि इसका हमें समाकलन निकालना है। तब हम देखिए कैसे करेंगे इसे हम करेंगे i इक्वल, देखिए फिर से मैं इसे 2x प्लस 5 को लेट करूँगा कि ये कैपिटल एक्स लिखा है, और कैपिटल एक्स की होल पावर कितनी बन जाएगी? फिर 3। तो हम क्या इसे मानेंगे कि ये लिखा है जो 2x प्लस 5 की होल पावर 3 dx लिखा है, इसे हम इस पूरे को हम क्या मानेंगे? कैपिटल एक्स। लेट करेंगे समझने के लिए कि ये कैपिटल एक्स बन गया, और इसकी पावर कितनी लग जाएगी? 3, तो ये 3। अब ये दिखेगा हमें x की पावर n के रूप का, तो ये क्या बन के आएगा? x की पावर n प्लस 1, तो x कितना है? ये जो लिखा है वही मानेंगे, समझेंगे कि ये कैपिटल एक्स है, लेकिन लिखेंगे वही जो कि यहाँ दिया गया। तो 2x प्लस 5 की होल पावर, ये n प्लस 1 होता है तो 3 प्लस 1, और बटन कितना आएगा? यही 3 प्लस 1। इसके बाद जैसा कि अभी हमने इस क्वेश्चन में बताया कि जिसे आप लेट करते हो उसका दोबारा अवकलन करना होता है और हर में रखना होता है। तो हम क्या करेंगे? गुणे पे d/dx करेंगे, और इसे हमने कैपिटल एक्स माना, जबकि ये एक्स तो है नहीं, तो हम इसको दोबारा यहाँ लिखेंगे अवकलन करके। तो फिर एक और लाइन हल करेंगे, 2x प्लस 5 ये रहा, और इसकी होल पावर 3 1 4 हो गई, और बटे में कितना आएगा? 3 1 4। अब इसका हमें अवकलन करना है, तो ये कितना है? 2 कांस्टेंट बाहर रहा, x का कितना होता है ये हमने दिखा दिया, 1 तो गुणे पे 1, और प्लस c, ये क्या है? कांस्टेंट कोई 5 है, 5 कितना होता है? 0, तो ये 0 लिखेंगे, और प्लस का c लिखते रहेंगे, प्लस का c लिखते रहेंगे। तो यहाँ से कितना आएगा? 2x प्लस 5 की होल पावर 4, और बटन कितना आएगा? देखिए 2 1 2, और 0 से कोई मतलब नहीं, तो 4 दूनी 8, प्लस का c, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये इस तरह के क्वेश्चन हमें बहुत से मिलेंगे प्रश्नावली 7.1 में, जो कि मैं यहीं आपको तैयार करा दे रहा हूँ ताकि आपको कुछ दिक्कत ना आए वहाँ पर। देखिए और मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरे पास इस टाइप का आ जाए कि i इक्वल x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 5 की होल पावर 4 dx, इसका हमें समाकलन करना है। तो देखिए इसमें भी हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि ये इतना बड़ा आ गया, अब हम कैसे करेंगे? ये होल पावर 4 लिखे, और ये तो द्विघात ये त्रिघात समीकरण बना है, और फिर उसकी होल पावर लगे तो कैसे करेंगे? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये समझ लेना है कि ये जो कुछ भी रूट के इस कोष्ठक के अंदर लिखा है ये कैपिटल एक्स का काम कर रहा है। क्या मानेंगे कि ये कैपिटल एक्स का काम कर रहा है, और ये कैपिटल एक्स बना तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 4। तो ये हमारा इस रूप का काम करेगा कि जैसे लग रहा है एक्स की पावर 4 बना है।
एक्स की पावर कैपिटल एक्स की पावर 4, तो ये बन गया कि एक्स की पावर n। अब हम वही फार्मूला लगा देंगे एक्स की पावर n वाला, तो क्या होता है एक्स की पावर n प्लस 1, ये कैपिटल एक्स रहेगा। अगर कैपिटल एक्स बनाए तो हमें फार्मूला क्या बनेगा कैपिटल एक्स की पावर n प्लस 1, तो कैपिटल एक्स की जगह पे क्या माना है एक्स की पावर 3 प्लस 2x प्लस 5, तो यही पूरा लिख देंगे एक्स की पावर n, तो x की ये हो गया n करना है तो n प्लस 1 कर देंगे, और बटे में क्या लिखेंगे n प्लस 1, तो 4 प्लस 1। लेकिन अभी अभी इन दोनों क्वेश्चनों पे जैसे कि हम पढ़ के आ रहे हैं कि यहाँ पर क्या करना होता है कि अगर यहाँ ऐसा है कि अगर सच में x नहीं है और हमने उसे माना है कि ये कैपिटल x का काम कर रहा है, तो उसका अवकलन करना होता है और हर में लिखना होता है। तो हम ठीक यहाँ अवकलन करेंगे और हर में लिखेंगे भी। तो देखिए यहाँ से फिर कितना आने वाला है, देखिए यहाँ से कितना आएगा d/dx करेंगे हम। देखिए d/dx अवकलन को दर्शाता है, ये dx गुणे पे होता है वो समाकलन को दर्शाता है। यहाँ से कितना आएगा x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 5, ये इतना हमने इस वजह से लिया कि इस बार हमने इस जितना ये लिखा है टोटल को मैंने क्या माना है कैपिटल x, तो ये पूरा लिख दिया जाता है और प्लस का c यहाँ से कर देंगे अभी। तो i कितना आने वाला है, ये जो कुछ भी लिखा है ऊपर लिखा रहने देंगे, होल पावर कितनी हो जाएगी 4 1 5, और बटे में ये कितना आएगा 4 1 5, और गुणे पे कितना आएगा, देखिए ये लिखा है x की पावर n। अब अगर मैं बात करूं अवकलन में, किसमें अवकलन में अगर अवकलन में अगर बात आ जाए कि d/dx x की पावर n का क्या होता है, तो होता है n x की पावर n माइनस 1, ये होता है फार्मूला d/dx का। तो इसके हिसाब से मैं यहाँ लिखूँगा तो n आगे आएगा, घात आगे आएगी, देखो तो ये 3 घात है तो 3 आगे आ गई, फिर लिखना है x तो x लिख दिया, फिर घात में 1 कम करना है तो 3 में से 1 कम कर दिया, और ये हो गया। प्लस करना है 2 अपनी जगह पे, x का अभी हम पीछे पढ़ के आए कि कितना होता है 1, और कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है 0, और प्लस का ये c कर देंगे। तो ये i बराबर कितना होगा x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 5 की होल पावर 5, और बटे में कितना आएगा ये 5, और कोष्टक में क्या रहेगा 3 x की पावर कितना होगा 3 में गए 2, और प्लस का 2 1 2, ये हमारा आंसर होगा, यही हमारा फाइनल आंसर है। देखिए इसको मैं एक बार फिर से रिकैप कर दूं कि ये जैसे कि हमारे पास दिया है x की पावर 3 प्लस का 2x प्लस 5 की होल पावर 4 dx। अब मुझे करना है इसका, तो अब मुझे घबराना नहीं कि इसकी तो इसमें भी पावर लगे फिर इसकी होल पावर लगे, तो कैसे करेंगे हम ये समझेंगे कि ये जो कोष्टक के अंदर जितना भी लिखा है x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 5, ये कैपिटल x का कार्य कर रहा है। अगर ये कैपिटल एक्स का कार्य कर रहा है तो इसकी ये पावर n का काम करेगी, तो ये कैपिटल एक्स की पावर n सा बन जाएगा। अब मैं फार्मूला इसके हिसाब से लगा लूँगा कि x की पावर n बना है तो क्या होगा n x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो क्या लिखूँगा x लिखते हैं हम, उसकी पावर में प्लस 1 करते हैं, तो ये कैपिटल x माना है अगर तो कैपिटल x लिखोगे, और कैपिटल x कितना माना x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 5 पूरा लिख दिया। उसकी पावर में क्या किया हमने n में 1 जोड़ दिया, तो n 4 था 1 जोड़ा, वही ठीक n प्लस 1 नीचे करना होता है। लेकिन अभी अभी हमने ये बताया कि अगर आपने किसी को x माना है, तो उसका हर में अवकलन करके रख देते हैं। जब हम समाकलन पढ़ रहे होते हैं उस समय, तो हमने क्या किया, इसका जो कैपिटल एक्स माना था उसका हमने d/dx करके यहाँ हर में रख दे रहे हैं। देखिए फिर यहाँ पर क्या होगा, वही सेम लिखा है 4 1 5 हो गया, 4 1 5 हो गया, ये हर पे इसका हमें अवकलन करना है, इसका अब हमें अवकलन करना है। और अवकलन में हम जानते हैं कि अगर d/dx x की पावर n करना हो तो उसका फार्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1। तो अगर इस हिसाब से देखें तो ये कितना आएगा, n 3 है यहाँ पर तो 3 आ गया, x की पावर n माइनस 1 तो 3 माइनस 1, ये हो गया इसका x की पावर 3 का, प्लस ये 2 अपनी जगह पर है, x का तो 1 होता है और कांस्टेंट का 0, यहाँ से कितना आएगा x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 5 की होल पावर 5, और बटे में ये कितना रहा 5, इसे करेंगे तो 3 आएगा, 3 में से 1 गया 2, तो x की पावर 2 और प्लस का 2 1 2, और 0 से कोई मतलब नहीं। इस तरह ये हमारा आंसर हो जाता है। कुछ और मैं एग्जाम्पल इसके दे रहा हूँ आपको, कि जैसे कि मेरे पास आ जाए क्वेश्चन ऐसा हो कि i इक्वल x की पावर 5/2 प्लस 3x की होल पावर 2 dx। अगर ऐसी आ रही है
तो फिर हमें क्या करना है, तो देखिए फिर इसे कैपिटल एक्स आपको मानना है। और जैसे ही आप कैपिटल एक्स मान लो तो फार्मूला क्या बनेगा, कैपिटल एक्स की पावर 2 मतलब कैपिटल एक्स की पावर एन बनी। तो एक्स की पावर एन का फार्मूला फिर से लगाना, तो क्या होगा, एन एक्स की पावर एन प्लस 1। तो एक्स कितना, ये कैपिटल एक्स पूरा माना तो पूरा लिखेंगे, एक्स की पावर 5/2 प्लस 3x की होल पावर एन प्लस 1। तो एन की जगह पे 2 प्लस का 1 करेंगे, और बटे में भी क्या होता है एन प्लस 1, तो 2 प्लस 1। और हम ये अभी अभी पढ़ के आ चुके हैं कि अगर आपने किसी चीज़ को x माना है समाकलन पढ़ते समय, तो आपको उसको हर में अवकलन करके रखना होता है। तो ये हम लिखेंगे हर में अवकलन करके, तो ये हमारा हर में अवकलन रख गया और प्लस का सी लगा देंगे। इसी तरह आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो कितना आएगा, आई इक्वल एक्स की पावर 5/2 प्लस 3x अपनी जगह पे सेम रहेगा, प्लस 3x की होल पावर, देखिए 2 1 3 हो गई, और बटे में कितना आएगा 2 1 3। अब गुड़े पे अब हमें फिर से इसका करना है कि x की पावर 5/2 का कितना होगा। देखिए तो ये अवकलन हमें करना है इसका, और अवकलन का हमने फार्मूला ये लिख दिया है कि d/dx अगर x की पावर n आए तो आपको क्या लिखना है, n x की पावर n-1, n x की पावर n-1। ठीक है, इसका मतलब ये है कि घात आगे लाओ, x लिखो, घात में से एक कम करो, घात को आगे लाओ, x लिखो, घात में से एक कम करो। तो देखिए ये मैं घात को आगे ला रहा हूँ, फिर x लिखा, घात में एक कम करना है तो 5/2 में से एक को घटा दिया, हो गया, प्लस ये 3 अपनी जगह पे रहा, x का कितना होता है 1, हो गया अवकलन, और प्लस का c कर देंगे। बस अब इसे हमें थोड़ा सा हल करना है। तो यहाँ से i बराबर आएगा x की पावर 5/2 प्लस 3x की होल पावर 3, और बटे में कितना है ये 3। और देखिए इसे मैं हल करूँ तो ये आएगा 5/2, तो ये कितना आएगा x की पावर, देखिए 2 1 के 2, 2 1 के 2, 5 में से 2 घट गए, कितने हैं 3, तो ऊपर 3 बचेगा, बटे में तो 2 रहा ही है, और 3 1 के 3, ये हमारा आंसर होगा फाइनल। तो इस तरह से हम इन्हें बेसिक तरह से कर सकते हैं। अगर हमारे पास आ जाए कि त्रिकोणमिति के कुछ एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, अगर मेरे पास ऐसे आ जाए, क्वेश्चन है कि आई इक्वल साइन 3x² dx ऐसे है, तब मैं कैसे करूँगा इसका, तो मैं बता दूं आपको कि देखिए ये लिखा है साइन x। अब देखिए ये पढ़ते हम कैसे, साइन थीटा, तो आपको थीटा ही पढ़ना है, मतलब साइन x ही पढ़ना है। तो ये साइन x की जगह पे आ रहा है, जबकि ये x तो है नहीं, क्योंकि ये 3x² लिखा है, x का मतलब तो ये सिर्फ x, लेकिन यहाँ क्या है 3x², तो इसका मतलब ये x नहीं है 3x² है। लेकिन हम यहाँ पर कैपिटल x इसे लेट कर लेंगे, तो ये कुछ इस रूप का बनता हुआ दिखाई देगा, साइन कैपिटल x और dx। अगर इस रूप का हमें दिख गया तो अब हम साइन x से dx का फार्मूला लगा देंगे। तो साइन x इसे हम क्या मानेंगे, कैपिटल x, और ये साइन x का क्या होता है, माइनस का कॉस x। तो पहले हम लिख देंगे माइनस का कॉस x लिखेंगे, तो x जो है वो पूरा लिखना है आपको। फिर क्या करना होता है, अभी अभी बता क्या है कि अगर आपने किसी चीज़ को x माना है तो उसे बटे में अवकलन करके रखना होता है। तो d/dx लिखेंगे और 3x² करेंगे, और यहाँ पर प्लस का c लगा देंगे। तो i बराबर देखिए माइनस का कॉस 3x², ये अपनी जगह पे रहा, और इसका करेंगे हम अवकलन, तो ये 3 अपनी जगह पर रहा। इसका अभी पढ़ के आए कि x की पावर n का फार्मूला क्या होता है। तो x की पावर n का हमने फार्मूला पढ़ा था अवकलन में कि n मतलब कि घात को आगे लाना है, तो कितना होगा 2, और x लिखना है, घात में एक कम कर देना, 2 - 1 प्लस का c। तो ये कितना होगा, माइनस का कॉस 3x², और बटे में कितना आएगा 3 दूनी 6, और x की पावर 1, तो x ही सिर्फ लिख दें, और प्लस का c। तो ये इस तरह के ये कुछ एग्जाम्पल बन जाते हैं। देखिए इस तरह से हम ऐसे एग्जाम्पल करेंगे, और कई एग्जाम्पल करने के बाद अब हम फिर प्रश्नावली 7.1 की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए 2-3 एग्जाम्पल और मैं कुछ अलग टाइप के बता दे रहा हूँ, जैसे जो भी फार्मूले आए हैं इसके बाद हम फिर करना शुरू कर देंगे। देखिए अगर मेरे पास अगर क्वेश्चन आ जाए मेरे पास कि क्वेश्चन है आई इक्वल साइन 3x² प्लस 5x
dx। अगर ऐसे आ रहा है तो फिर हम इसका अवकलन कैसे करेंगे अब देखेंगे हम। देखिए तो इसका करना है तो हम फिर से देखेंगे अभी कि ये लिखा है साइन कैपिटल एक्स, इसे लेट करेंगे कि ये क्या लिखा है कैपिटल एक्स। तो ये क्या बन जाएगा साइन कैपिटल एक्स। जैसे ही बन गया साइन एक्स तो हम फार्मूला लगा देंगे कि साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स। तो क्या लिखेंगे कॉस एक्स। तो एक्स की जगह पे पहले तो जो कुछ भी लिखा है वो आप लिख दो। तो ये बन गया कॉस एक्स माइनस का कॉस एक्स। लेकिन ये एक्स सच में नहीं है क्योंकि एक्स सिर्फ इतने को कहते हैं हम, जबकि ये इतना तो है ना। यहाँ तो लिखा है 3x² + 5x, तो हम इसे x नहीं मानकर कुछ और मानते हैं कि ये x तो नहीं है। अगर x नहीं है तो हम जिसे x आपने इसे पढ़ रखा है कि ये साइन x है तो आपने इसे माना है x, तो इसका हम अवकलन करके हर में रखते हैं। तो d/dx कर देंगे और लिख देंगे 3x² + 5x और प्लस का c लगा देंगे और फिर आगे आगे बढ़ेंगे तो कितना आएगा माइनस का कॉस, ये कितना आएगा 3 दूनी ये 3, ये तो अपनी जगह पे 3x² + 5x। यहाँ पर हमें क्या करना है अवकलन। तो देखिए ये 3 आगे रहा, इसका करेंगे तो घात आगे आएगी, x लिखेंगे, n घात में 1 कम करेंगे क्योंकि x की पावर n अगर अवकलन में आ जाए d/dx x की पावर n तो कितना होता है n x की पावर n-1, ये होता है अवकलन। अवकलन x की पावर n के रूप का। तो ये हो जाता है तो i बराबर कितना बनेगा हमारा, यहाँ से ये इतना बन गया और ये प्लस का 5 अपनी जगह पर रहा, x का कितना होता है 1 तो ये 1 हो जाएगा और प्लस का c। तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का कॉस ये 3x² प्लस का 5x अपनी जगह पे रहेगा और बटे में कितना आएगा 3 दूनी 6, x की पावर 2 में से 1 गए 1 तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं और ये प्लस का 5 के 5 और ये प्लस का c लगा देंगे। ये हमारा हो जाएगा फाइनल रिजल्ट और यही हमारा आंसर कहलाएगा। अब कुछ और अदर टाइप की मैं देख ले रहा हूँ कि आपको कैसे करने हैं। तो अगर आपके पास आ जाए क्वेश्चन है आ जाए मेरे पास sec² 5x² + 2x + 3 dx। अगर मुझे इसका करना आ जाए तो देखिए मुझे घबराना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये हम पढ़ेंगे कि ये कैपिटल एक्स लिखा है, ये क्या लिखा है कैपिटल एक्स। तो क्या बनेगा sec² कैपिटल एक्स, मतलब इस रूप का हमें कुछ दिखाई देगा sec² कैपिटल एक्स, इस टाइप का बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये बना तो कि sec² एक्स, हमने इसे लेट कर लिया ये अलग बात, लेकिन ये बन गया sec² एक्स। तो sec² एक्स का हमने क्या पढ़ा है अभी फार्मूला कि tan x होता है, तो tan x लिख देंगे हम। क्या लिखेंगे tan x, लेकिन x लिखना तो यही वाला होगा क्योंकि ये मान क्या है और ये x हमने माना किसे इसे, तो इसको पूरा लिखना होता है 5x² + 2x + 3 ये हो गया। और इसके बाद हम क्या करेंगे बटे में जो हम मानते आए हैं उसका क्या करना है समाकलन अवकलन और कहाँ रखना है बटे पे। तो बटे में लिख देंगे d/dx 5x² + 2x + 3 और प्लस का c लगा देंगे कांस्टेंट। i इक्वल क्या आएगा tan 5x² + 2x + 3 और बटे में कितना आएगा देखिए ये इसका करेंगे तो ये 5 तो अपनी जगह पे रहा, x की पावर n का अवकलन हम अभी पढ़ के आए हैं, ये मैंने फार्मूला लिखा दिया है 2 बार लिख चुके हैं हम कि d/dx x की पावर n है तो n x की पावर n-1 ही होगा। तो इसी हिसाब से मैं तोड़ दे रहा हूँ इन्हें। तो देखिए यहाँ से कितना आने वाला है i इक्वल यहाँ से कितना आएगा 2 आगे आया और x की पावर 2 में से 1 कम कर देंगे प्लस 2 लिखेंगे, इस x का मान कितना होगा 1 क्योंकि x का अवकलन 1 होता है प्लस ये 3 है, 3 का कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन 0 होता है। तो ये i इक्वल कितना आएगा tan ये कितना आएगा 5x² + 2x + 3 और बटे में कितना आने वाला है 5 दूनी 10, x की पावर 2 में से 1 गए 1 तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ से 2 1 के 2 और प्लस लगा देंगे c, तो ये हमें मेरा फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो बस आज के लिए फिर इतना ही कि हमने काफ़ी बेसिक पढ़ रखा है और पढ़ लिया है काफ़ी टाइप के कि त्रिकोणमिति में भी हमने पढ़ लिए और कुछ बड़े बड़े भी पढ़ लिए कि एडवांस टाइप के इस तरह से आएंगे तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो अगर ये आपको अच्छे समझ में आया है और सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह ढेर सारे वीडियो प्राप्त करें। थैंक यू।